आज हम थोरनडाइक से महत्वपूर्ण संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग का कोई एग्जाम हो, यूपीएससी है, बीपीएससी है, चाहे एचएससी है, चाहे डीएसएसबी है, चाहे केंद्रीय विद्यालय। आइए करते हैं। लर्निंग का ठोस सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले लर्निंग थ्योरी बाय थोरनडाइक। सबसे पहले लर्निंग की थ्योरी किसने दिया? थोरनडाइक ने दी। और कब दी ये? 1898 ईस्वी में। लर्निंग ऑफ फादर यानी अधिगम का जनक या पिता किसे कहा जाता है? थोरनडाइक को। थोरनडाइक को अधिगम का जनक या पिता कहा जाता है। प्रयास से भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये भी किसके सिद्धांत को कहा गया है? थोरनडाइक के सिद्धांत को। अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी थोरनडाइक ने दिया है, ये भी इन्हीं के सिद्धांत का नाम। थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म या संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी थोरनडाइक ने दिया है। यानी इसी सिद्धांत के कई नाम है, किसी भी नाम से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉन्ड थ्योरी, बंद सिद्धांत, ये भी किसके सिद्धांत का नाम है? थोरनडाइक के सिद्धांत का। फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम की आवृत्ति का सिद्धांत, ये भी थोरनडाइक के सिद्धांत का नाम है। लेकिन इन नामों में सबसे जो फेमस नाम है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिगम का अर्थ संयोजन है, ये किसने कहा? ये बात भी थोरनडाइक ने की है। थोरनडाइक ने अपने प्रयोग चूहों, बिल्लियों, बंदरों, मुर्गियों, मछलियों यानी बहुत सारे पशु पक्षियों पे किए। लेकिन थोरनडाइक का प्रयोग सबसे अधिक किस पे प्रसिद्ध हुआ? वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ बिल्ली पर, जिन्होंने भूखी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसी में पजल बॉक्स या उलझन पेटी उसका नाम रखा, जिसमें बिल्ली व मछली पर प्रयोग किया गया। थोरनडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थोरनडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या था? मछली या भोजन, क्योंकि भोजन के रूप में मछली उसको दिया गया था। लीवर से रिमोट दबाने के बाद या उसका स्विच दबाने के बाद दरवाजा बाहर खुलता था और मछली से कुछ दूरी पर, पिंजरे से कुछ दूरी पर ये वस्तु रखी गई थी, क्या नहीं? मछली, ताकि वो आगे अपनी भूख मिटा सके। बार बार प्रयास करने पर मछली जो अनावश्यक प्रयास करती थी, भूल कर रही थी, वो प्रैक्टिस करने में दूर हो गया था। इसीलिए लॉ ऑफ प्रैक्टिस इसका नाम भी रखा गया है। थोरनडाइक के सिद्धांत के प्राइमरी नियम यानी जिसको प्राथमिक नियम बोलते हैं, पहला है लॉ ऑफ रेडियंस, इसको हिंदी बोलते हैं तत्परता का सिद्धांत। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं अभ्यास का सिद्धांत, इसके दो भाग है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तीसरा पॉइंट है लॉ ऑफ इफेक्टिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रभाव का नियम। इसके बाद सेकेंडरी नियम है, जो अगली वीडियो में करेंगे। तत्परता नियम को वुडवर्थ ने क्या कहा है? मेंटल सेट, मानसिक तैयारी, क्योंकि जितनी भी कोई भी प्रयोग है, मानसिक तैयारी है, वो मस्तिष्क के विकास में होती है। व्यक्ति पहले प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर चिंतन मनन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो थोरनडाइक के जो सेकेंडरी नियम है, द्वितीय नियम है, वो अगली वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।